की, और उसमें चंद्रमा भी शामिल हुए लोग। तो ऐसे समय में जब ये गलतियां होती हैं तो वो आगे का कारण बन जाती हैं, और वो कारण ऐसा बनता है। और जब उसने विलाप करना शुरू कर दिया कि हे प्रभु बताइए मैं क्या करूं, अभी तो 1000 वर्ष सतयुग बाकी है, उसके बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद फिर त्रेता आएगा, तब कहीं भगवान श्री राम का जन्म होगा और तब मेरा उद्धार होगा। उसके विलाप को देख करके बड़े बड़े महात्मा भी दहल गए, भगवान शिव का सिंहासन हिलने लगा, लोग परेशान और हताश होने लगे कि अब क्या होगा। एक पतिव्रता नारी की इस हालात को देख करके अगर जरा सा क्रोधित हो गई तो ये पृथ्वी में एक महाप्रलय आ जाएगी। ऐसे समय को देखते हुए महात्माओं ने जाकर के भगवान विष्णु से मुलाकात किया। उन्होंने कहा इसका कोई उपाय मेरे पास नहीं है। भगवान उधर ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा मेरे पास इसका उपाय नहीं है, इसका उपाय भगवान शंकर के पास हो सकता है। भगवान शंकर के पास लोग गए, वहां जाने के बाद फिर क्या देखा, भगवान शिव ने कहा कि महात्माओं अगर तुम चाहो तो ये सारा काम हो सकता है, नहीं तो किस संसार में या हम लोगों के बस की बात नहीं है कि इस व्यवस्था को हम रोक सकें। तो महात्माओं ने उनसे उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि अपने तपोबल से आप चाहिए तो ये व्यवस्था सतयुग को यहीं पर रोक दीजिए और द्वापर को रोक दीजिए और त्रेता को लाइए, और त्रेता को लाने के बाद फिर भगवान श्री राम का जन्म जब होगा तब उसके बाद ये सब रास्ते बनेंगे और इस तरह से उसका उद्धार हो जाएगा उस देवी का। तो ये एक बड़ा लंबा वृतांत है मेरे प्रेमीजनों। सोचिए कि कहाँ से संघर्ष होता है और कहाँ से इतिहास बनता है। भगवान श्री राम जब जंगल को निकले तो ऐसे समय में जब उस पत्थर को उन्होंने अपने पैरों से स्पर्श किया और वो जो शिला बन गई थी वो उस शिला से निकल करके पुनः एक देवी का रूप धारण किया और भगवान श्री राम के सामने नतमस्तक हो गई। भगवान श्री राम ने कहा कि देवी मुझसे तुम क्या चाहती हो? तो वहां पर उस देवी ने कहा कि हे प्रभु मुझे आपसे एक चीज चाहिए कि जब जब आप इस मृतलोक में अवतार लें, जब जब इस मृतलोक में आप आए तो हम आपकी सहचरी बन करके और हम आपके इस ऋण को उतारते चलें और जो भी मैं साधना करूंगी वो सारी साधना की सारी शक्ति आपको देती रहूंगी। तो ये क्रम अनवरत चलता रहा मेरे प्रेमीजनों। जब जब इस पृथ्वी पर जब ये अवतारी शक्तियां आई तो वो दिया गया, देवी को दिया गया भगवान श्री राम का वचन, उसको बराबर लोगों को निभाना पड़ा कि भगवान कृष्ण के रूप में जब आए तो वहाँ राधा के रूप में वो शक्ति के रूप में बन करके आई और उसने कठोर अपने तपोबल से, क्योंकि तपोबल में देवियों में बड़ी ताकत होती है तपोबल की, उतना पुरुषों में ताकत नहीं होती है, क्योंकि उनकी आत्मा जो होती है, हमारे जो मंदिर है इसमें जो दरवाजा बंद होता है इसको खोलने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 8 घंटे जब आप रोज साधना करोगे तब जाकर के आप 90 दिन के अंदर इसे खोल सकते हो, नहीं तो नहीं खोल पाओगे। लेकिन देवियों में शक्ति क्या होती है कि देवियों में जो हमारे वो माँ के रूप में जब होती है, जो स्तन होता है माँ का, जिसमें जब बच्चे पैदा होते हैं दूध ग्रहण करते हैं तो वो स्तन की धारा, दूध की धारा जो है उस मंदिर के दरवाजे से जुड़ी होती है। और ऐसे समय में देवियां जब साधना करती हैं तो माँ का ममत्व जब जागृत होता है तो वो दरवाजा खुल जाता है।
इसीलिए कहा गया है कि उनके पुरुषों की 8 घंटे की साधना और देवियों की 2 घंटे की साधना में वो दरवाजा खुल जाता है। और जब वो दरवाजा खुल जाता है तो उनमें शक्तियों का संचार होने लगता है। मेरे प्रेमी जनों, इस तरह से ये सारी शक्तियां बनती गईं। कई क्रम चला। भगवान कृष्ण के जाने के बाद फिर जो हालात स्थिति बनी, बुद्ध को आना पड़ा, उनकी भी सहचरी बनी। फिर उसके बाद मोहम्मद साहब आए और ईसा मसीह आए, स्वामी विवेकानंद आए, आदि गुरु शंकराचार्य आए। ऐसे करके लगभग भगवान श्री राम के जाने के बाद 10 अवतार हुए और ये 11वां अवतार है। तो वो बराबर वो देवी शक्ति बराबर सहचरी के रूप में वो अपनी साधना के अपने तपोबल से उस शक्ति का वो प्रदान करती रही है और आज भी वो क्रम जारी है। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए हमें कभी भी भटकना नहीं चाहिए। मानवता, ये धर्म, ये कर्म, ये भाव, ये जो होता है ये बड़ा विह्वल होता है। ये ऐसा विह्वल होता है कि संसार इसे समझ नहीं पाता और वो यहाँ पर आकर के उलझ जाता है। तो आज जिन शक्तियों की आवश्यकता है उन शक्तियों के आप तपोबल से ही सारे कार्य को कर सकते हो। तो ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और उनके द्वारा इस पृथ्वी के अंदर समाहित की गई शक्तियां, मनु शत्रुपा के द्वारा समाहित की गई शक्तियां और उसके बाद भगवान निरंजन का 2.5 लाख वर्ष का जो साधना का तपोबल है वो समाहित की गई शक्तियां, कितनी अपार शक्ति की जरूरत इस कलिकाल में पड़ी है। और फिर उस देवी की शक्ति का जो सबसे बड़ा महात्म है, जो भगवान श्री राम ने आशीर्वाद देकर के किया है, वो सबसे बड़ी ताकत है। वो सबसे बड़ी ताकत अपनी बन करके उभरी है, क्योंकि इन सारी शक्तियों को, उनकी शक्तियों को समाहित करके ही आप इतनी बड़ी लड़ाई को जीत सकते हो। क्योंकि अपने गुरुदेव, देखिए, जो महात्मा होते हैं वो दयालु भी होते हैं और वो कभी नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, कभी नहीं उल्लंघन करते हैं। स्वामी जी महाराज ने बराबर ये नारा लगाया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। तो कलयुग गया नहीं, सतयुग आया नहीं, लेकिन हम लोग लाखों लोग पेड़ पौधों, जगह जगह, दीवारों में, पहाड़ों पर, सब जगह लिखा गया कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। तो ये सब क्रम चलता रहा, होता रहा। लेकिन आज जब सतयुग आने की बारी आई तो आज पूरा परिवार बिखर गया। पूरा परिवार बिखर गया। क्यों बिखर गया? इसके पीछे भी बड़ा राज रहस्य है। क्योंकि जब स्कूल में पढ़ाई होती है और पढ़ाई होने के बाद फिर परीक्षा जब होती है तो उसमें लोग फेल और पास होते हैं। तो महात्मा जो है वो अपने हिसाब से उस परीक्षा को लेते हैं और उस कार्य को करते हैं। तो ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी परीक्षा रही है। लेकिन आज जिस कार्य को हम लोग लगे हैं, कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने इस परीक्षा में वो लड़ाई को जीत लिया और उसमें पास हो गए। मेरे प्रेमी जनों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाला समय बहुत भयानक होने जा रहा है। इतना भयानक होने जा रहा है कि संसार के लोगों को मालूम नहीं है और लोग भाग करके यहीं पर आएंगे। लोग अपने बचाव की गुहार लगाएंगे। ऐसी हालात स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि धर्म और कर्म मर्यादा सब भूल जाएंगे, सब लोग भूल जाएंगे। तो मेरे प्रेमी जनों, इस तरह से आगामी परिवर्तन की रूपरेखा बन रही है और इस परिवर्तन में हमें आप सबको शामिल होना है, हमें आप सबको रहना है। और उसके बाद तो 3000 वर्ष के लिए सतयुग की व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। लेकिन 3000 के बाद 3000 वर्ष
कि सतयुग आने के बाद आपको 2 लाख वर्ष की व्यवस्था करके आना है, क्योंकि 2 लाख वर्षों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। इसका भी एक बड़ा विधान है, बड़ी व्यवस्था है जो भगवान निरंजन ने ये सब किया है। ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। तो आज हमें गर्व होता है कि हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इस तरीके से इतना बड़ा बड़ा कार्य किया है और जिसकी गणना लोग कहीं नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज इस पृथ्वी पर इस मिट्टी में लेट करके अपने लोग और हर काम करते हुए सारे काम आप लोगों ने बड़ी मेहनत और तन्मयता के साथ किया है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है कि मालिक से वार्ता होने के बाद ये लगा कि वाकई इस मृतलोक में अब स्वर्ग उतर आएगा और स्वर्ग की व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। संसार में पूरे मृतलोक में अमन चैन आ जाएगा और ये कलयुग चला जाएगा और सतयुग आ जाएगा। उनकी तैयारियां भी जोरों पर हैं और अपने लोगों की भी तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियां 2 तरीके से होती हैं, बारे में व्यवस्थाओं के बारे में है और अपनी एक तैयारी है प्रचार प्रसार कैसे करना है और दूसरी व्यवस्था कैसे, आर्थिक व्यवस्था कैसे देखनी है। ये तैयारी अपने लोगों की है। तो समय जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे सारा कार्य होता चला जा रहा है। हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि हम लोग सतर्क और सावधान होते हुए अपने लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ें। और जब लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कहीं भी कोई व्यवधान रास्ते में उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हमें विश्वास करके चलना होगा। हमें अगर विश्वास करके नहीं चलोगे तो आप धोखा खा जाओगे। धोखा क्या कि आपके अंदर विश्वास है नहीं, आप कहीं मुसीबत में, कहीं परेशानी में, कहीं किसी भी तरीके से फंस गए तो आप कहेंगे कि हमारे गुरुदेव ने तो मेरी मदद ही नहीं किया है, और आपके अंदर वो विश्वास है ही नहीं। मेरे प्रेमी जनों, तो इस तरह से आज इसकी जरूरत है। आपको एक अटूट विश्वास की जरूरत है, क्योंकि ये भूमि जो है ये आपको ताकत देती है, ऊर्जा देती है, ये शक्ति देती है। मैंने पहले भी कहा था कि जब आप घरों पर जाइए तो यहाँ की मिट्टी ले जाइए। यहाँ की मिट्टी, जहाँ पूजा, आपका पूजा घर है, जहाँ बैठ करके पूजा करते हैं, वहाँ एक लाल कपड़े में या सफेद कपड़े में इसको बांध करके मिट्टी को रख दीजिए और इसकी ये पूजा करने योग्य है। घर में किसी प्रकार से कोई भी बाधा, कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी अगर है तो वो इन महात्माओं के तपोबल से, उनकी शक्ति से वो ऐसे दूर होकर के चला जाएगा, आपको कुछ करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये इतनी पवित्र भूमि है, लेकिन जो जौहरी होता है, हीरे की पहचान वही कर सकता है। आज आप हीरे को कभी न देखे हो और उसको वो आपको मिल जाए तो आप कहेंगे तो पत्थर है, पत्थर समझ करके उसे फेंक देंगे आप। लेकिन जो जौहरी होगा फेंकेगा नहीं, वो तो समझेगा कि ये तो हीरा है ही। तो इस तरह से इस तपोभूमि की पहचान लोगों के अंदर नहीं थी, वो लोग पहचान नहीं कर पाए और आज इसकी पहचान अपने लोगों ने किया। और जब अपने लोगों ने किया है तो अपने लोग लग करके रात दिन एक करके ये सारी व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं। मेरे प्रेमी जनों, तो इस तरह से एक कलयुग और सतयुग का द्वंद्वात्मक युद्ध चल रहा है। अभी तो तृतीय विश्व युद्ध, महायुद्ध ये सब बाकी है और आगे कई लड़ाइयां आपको लड़नी पड़ेंगी। एक सबसे बड़ा निर्देश जो अपने लोगों को मिला है, आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का अभियान जो है 21 अक्टूबर 2020 से तो प्रारंभ हो जाएगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अपने लोग 5 नवंबर से टीम बना दी जाएगी पहले से, और 5 नवंबर से आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति का संदेश लेकर के लोग निकल पड़ेंगे। आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति के संदेश में वो सारी चीजें समाहित हैं जिसकी कभी उन शब्दों की कभी अपने लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसे ऐसे शब्द इसमें आएंगे।
कि आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से देश के जनमानस को बदला जा सकता है, और फिर उसके बाद वैचारिक क्रांति के माध्यम से, वैचारिक क्रांति विचारों की क्रांति है, और ये जो है एक राजनीतिक क्रांति भी है। तो मेरे प्रेमी जनों, ये आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का संदेश हमें आप सबको जगह जगह लेकर के जाना है। और ये सत्यम जय गुरुदेव सती तीर्थ जो है, ये संसार का तो केंद्र बिंदु बन ही गया, लेकिन जब आप इस संदेश को लेकर के जाएंगे, आम जनमानस देखेगा सुनेगा, तो यहाँ जरूर मत्था टेकने के लिए आएगा, और तभी लोगों का भला होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ही बचा लिया जाए, यही बेहतर है। कि आने वाला समय जो है बड़ा भीवर दृश्य है, और हम आप सब ये यहाँ जहाँ बैठे हैं, ये हम लोगों का सुरक्षा कवच है। ये पवित्र स्थली, ये सुरक्षा कवच है। ये हमें ज्ञान भी देगी, भक्ति भी देगी, शक्ति भी देगी, और वैराग्य भी देगी, और हर तरीके से सुख और शांति देगी। परिवार में भी सुख शांति देगी, यहाँ भी सुख शांति देगी, और हमें एक अच्छे सन्मार्ग की तरफ लेकर के जाएगी। इसीलिए इस पृथ्वी का महात्म सबसे बड़ा महात्मा है। ये बातें मैंने जो आपके सामने रखी हैं, इसे हमें आपको जरूर मानना चाहिए और करना चाहिए। इसलिए अपने लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही करें, सदस्यता अभियान को लेकर के। सत्यम जय गुरुदेव सती तीर्थ का भी एक सदस्यता बनाया जा रहा है, कि जिसमें अपने लोग उसके सदस्य बनेंगे सती तीर्थ के, और आगामी व्यवस्थाओं के बारे में उनको समय समय पर जानकारियां मिलती रहेंगी। ये सब कार्य किए जाएंगे। मेरे प्रेमी जनों, ये कार्य इसलिए आवश्यक है कि अब आने वाला जो सैलाब है, वो इतना बड़ा सैलाब है कि आप उसे संभालने के लिए पहले से आपको तैयार होना पड़ेगा, तभी आप संभाल पाओगे, नहीं तो आप संभाल नहीं पाओगे। मेरे प्रेमी जनों, तो ये कार्य आपको मिलकर के, सबको मिलकर के करना है, सबको मिलकर के करना है। हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें अपने लक्ष्य पथ को देखना है। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो मंजिल हमारी सही है कि नहीं सही है, और जहाँ तक अपने लोग देख रहे हैं कि जिस मंजिल पर, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो सटीक और सही मंजिल है और सही रास्ता है। ये, और अगर आप इस पर चलते रहे, तो आने वाला समय आपको इतिहास के उन पन्नों में जगह दे देगा। जैसे आप रामायण में अपने लोग पढ़ते हैं, लोगों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को, और पूरे संसार में जहाँ भी सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहाँ सब लोग रामायण गीता का पाठ करते हैं। तो ये कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर अपने लोगों को विशेष प्रकाश डालना है, विचार करना है। मेरे प्रेमी जनों, एक बात और है कि हर बृहस्पतिवार को जगह जगह भी लोगों ने करना शुरू कर दिया है। यहाँ भी 12 घंटे का जाप चलता है, सत्यम जय गुरुदेवाय नमः। तो सत्यम जय गुरुदेवाय नमः जो है, ये महामंत्र है, ये महामंत्र है, नामदान नहीं है, ये महामंत्र है। जिन लोगों को नामदान नहीं मिला है, वो लोग इन दोनों महापुरुषों को साक्षी मान करके, दोनों महापुरुषों को साक्षी मान करके और उसका जाप जरूर करेंगे। अपना जो लोग नामदान ले रखे हैं, वो लोग सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद
आधे घंटे 20 मिनट जो भी समय आप दे पाए वो आप करिए। तो इस तरह से, और जब आप पलथी मार करके बैठ गए और बैठ जाने के बाद जैसे जैसे आपके श्वास ऊपर को खींचने लगे, आपके मुखारबिंद से धीरे 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 वो सब निकलने लगा, तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर धीरे धीरे वो शक्ति का संचार भी होने लगेगा, शक्ति का संचार होने लगेगा और आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनता चला जाएगा, सुरक्षा घेरा बनता चला जाएगा और वो आपकी तमाम चीजों को वो दूर कर देगा, तमाम मुसीबतों, तमाम परेशानियों, तमाम चीजों को दूर कर देगा। कि कहा गया है कि खुद पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि 1500 साल में इस महामंत्र को कोई जगह नहीं पाया। इस महामंत्र को नामदान तमाम महात्मा आए गए इस पृथ्वी पर, उन्होंने उस नाम रूपी दान को जगाया और लोगों को नामदान दिया। लेकिन महामंत्र का अर्थ क्या होता है? जैसे गायत्री मंत्र है, दुर्गा मंत्र है, कई मंत्र हैं इस तरीके से, तो वो महामंत्र है। लेकिन विगत 1500 सालों में कोई महामंत्र कोई जगह नहीं पाया। मात्र यही एक ऐसा महामंत्र है जो जगह करके लोगों को दिया जा रहा है, खुलेआम बांटा जा रहा है कि आप लोग इसे ले लीजिए और आप लोग अपने घरों में इसे संभाल करके रखिए, अपने पास बड़े संभाल करके रखिए, जिससे आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई मुसीबत बाधा न आए। तो ये हमें सुबह शाम जरूर करना चाहिए इस साधना को। सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का जाप सोते जागते उठते बैठते कभी भी आप जरूर करिए। और यहाँ पर आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम का सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का जाप जरूर करिए। इससे आपको एक बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी, एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और ये शक्ति और ताकत जो है आगे काम आएगी, ये शक्ति और ताकत आगे काम आएगी। इसलिए मेरे प्रेमीजनों, आप सबों से मेरा अनुरोध है कि हम लोग इसका विशेष ध्यान रखें और जितने भी कार्य हैं, जो भी यहाँ का कार्य है, वो आप लोग आप सबों की सेवा और सहयोग से ही तो आगे बढ़ रहा है। एक तरफ आप श्रमदान भी कर रहे हैं, एक तरफ आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं, सारी व्यवस्था हो रही है। तो ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है मेरे प्रेमीजनों। तो इस काम को अपने लोग जरूर करते रहें। एक बात और, भारतवर्ष में या दुनिया में हम कह लें, भ्रष्टाचार का एक केंद्र भारत भी है, कई देश हैं दुनिया के, कि भारतीय सुभाष सेना बराबर अपने भारतवर्ष पर रखे हुए है और वह आने वाले समय के उस मौके की तलाश में है जब हम इस संसार को दिखा पाएंगे कि देखो, जो हम लोग कहते थे वो हुआ कि नहीं हुआ, जो कह रहे थे वो हो गया कि नहीं हो गया। तब लोगों के समझ में आएगा कि वाकई इन लोगों ने बड़े से बड़ा काम किया है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा काम अपने लोगों ने किया, या अपने गुरु की कितनी मेहर रही, कितनी दया रही कि हम आप जैसे लोगों को इस योग्य समझ लिया कि ये हमारे बच्चे बच्चियां इतना बड़ा काम कर ले जाएंगे। तो उनको विश्वास को अपने लोगों ने टूटने नहीं दिया, इस कार्य को अंजाम देना शुरू कर दिया। ये जो है बात रही है जो मैंने आपके बीच में रखी है। मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको बताया है कि इतना आप चिंतन मनन करिए, इतना संभाल करके रखिए। और अभी तो 2-4 दिन जो लोग रहेंगे वो विचारों का आदान प्रदान होगा ही, व्यवस्था के बारे में भी आदान प्रदान होगा, तमाम कामों के बारे में भी आदान प्रदान होगा।
तो ये सब क्रम चलता है, ये सब ऐसे क्रम चलता रहेगा और हम आप ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मुड़कर के नहीं देखेंगे। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस अपने लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि हम आप आगे बढ़ते रहें, संसार की व्यवस्था को बदल करके रखें। हर व्यक्ति ये कहता है कि अभी तो सतयुग आने की कोई समय नहीं आया है, अभी तो उसका कार्यकाल भी नहीं पूरा हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। महात्मा कार्यकाल नहीं देखते, समय नहीं देखते, वो देखते हैं। इसीलिए कलयुग में एक व्यवस्था बना दी गई कि पाप और पुण्य। कलयुग में एक व्यवस्था बनी कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, पाप का घड़ा कैसे भरेगा और पुण्य का कैसे घड़ा भरेगा, दोनों की व्यवस्था अलग अलग कर दी गई। अब पाप और पुण्य, पाप तो हर तरीके से होता चला जा रहा है। हमारी सरकारें बार बार उसको छुपाती चली जाती हैं। तो पाप तीन तरह से, मैंने कई बार कहा है कि तीन तरह से पाप होता है। सबसे बड़ा पाप जिसे कहा गया सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति में कि जब लोग पशु से भी ज्यादा स्तर उनका गिर जाए, तब ये समझ लो कि परिवर्तन का समय नजदीक आ गया। मेरे प्रेमीजनों, पशु का मतलब ये व्यक्ति जो है आज 1 साल 2 साल 6 महीने की बच्चियों के साथ लोग गलत काम करने लगे, वो सबसे बड़ा, पृथ्वी का सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं माना गया। तमाम साधु संत इसमें चले गए, तमाम गृहस्थ आश्रम के लोग हो गए, नई जनरेशन हो गई। तो ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियों को देवी की उपाधि दी गई है। जब तक वो 9 वर्ष की रहती हैं, 9 वर्ष तक उनको देवी के रूप में मान्यता दी गई है और 9 वर्ष के बाद उसे लक्ष्मी की मान्यता दी गई है। ये एक अपने शास्त्रों में भी विधान है। और दूसरा पाप जो है वह है पशुओं के ऊपर। जब मूक पशुओं के ऊपर कोई अत्याचार होने लगता है, तब ईश्वर देर नहीं करता। वो देर नहीं करता क्योंकि उसकी पुकार जो है वो ईश्वर तक पहुंचती है। ईश्वर का भी सिंहासन हिलने लगता है, वो भी हताश और निराश और परेशान हो जाता है, क्योंकि जानवर जब काटने के लिए ले जाया जाता है और जब उसे ये मालूम हो जाता है कि हमें अभी काट दिया जाएगा, हमें खत्म कर दिया जाएगा, तो अपने हिसाब से उसके भी शरीर में एक मंदिर है, वो अपने अंतरात्मा में ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया और फिर उसके बाद मुझे समय के पहले क्यों काट दिया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है। ईश्वर के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो उस समय की घड़ी की प्रतीक्षा में लग जाता है कि ऐसे पापियों का सफाया बहुत जल्दी मुझे जाकर के मृतलोक में करना पड़ेगा। तो इस तरह से पाप जो है बढ़ता चला है और तेजी के साथ पाप बढ़ रहा है। तो मेरे प्रेमीजनों, इसीलिए भारतीय सुभाष सेना और ये वैचारिक संस्था और ये ट्रस्ट, ये जो है हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया की व्यवस्था को बदलने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया है। अपने गुरुदेव ने कदम आगे बढ़ाया है। उनके आदेश, उनके आशीर्वाद से हम आप सब अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है।
आज संसार के लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, अपने देश के लोगों को बारे में सोचा जाए कि धर्म के ठेकेदार जितने भी किसी भी धर्म में हैं, वो लोग देश और समाज के बारे में क्या कभी सोचते हैं? तो ये जब ये लोग सोचना बंद कर दिए तो ये व्यवस्था एक कदम उठाना पड़ा। कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है, सतयुग आने की तैयारी कर रहा है और महात्माओं का आगमन होने जा रहा है। ये सब साथों साथ चल रहा है और ये महायज्ञ ये जो है ऐसा महायज्ञ जो होते नहीं भविष्य ये आने वाले समय में होने जा रहा है। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, महायज्ञ कहाँ कौन कर पाएगा, क्या है? मेरे प्रेमी जनों, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? संकल्प शक्ति। अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत है तो आप हिमालय की चोटी पर चढ़ जाओगे, आप बहते हुए नदी में इस पार से उस पार चले जाओगे। आपके अंदर अगर तमाम बुराइयां, उन बुराइयों को आप त्याग सकते हो। सिर्फ आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए, बस। और बिना संकल्प शक्ति के आप आगे कुछ कर भी नहीं सकते। कोई भी कार्य करो, सच्चे मन से अपने अंतर में संकल्प कर लो कि मुझे इस कार्य को पूरा करना है। जैसे आपने संकल्प किया कि मुझे सतयुग तीर्थ पर जाना है, तो सतयुग तीर्थ में आप आकर के बढ़ गए। अब जब सतयुग तीर्थ में बढ़ गए तो ये सतयुग तीर्थ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे बच्चियों के अंदर में जो जिस चीज की आवश्यकता है, किसी को भोजन की आवश्यकता है, किसी को कोई चीज की आवश्यकता है, किसी को कोई चीज की आवश्यकता है, तो इस तरह से वो व्यवस्था करता चला जाएगा और सारा कार्य आपका होता चला जाएगा। मेरे प्रेमी जनों, यही सबसे बड़ा शाश्वत धर्म है जिसको लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। आप जहां समझ जाओगे तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। मैंने महात्माओं को देखा, उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ये समझ में आया कि वाकई उतनी खुशी हमारे आपके अंदर नहीं है जितना अपने गुरुओं के अंदर खुशी है कि हमारे बच्चे बच्चियों ने बैठ करके वहां पर इतना बड़ा काम जो है आरंभ कर दिया। और एक सबसे बड़ी चीज है ये जो अपने गुरुदेव की हम आप कुटिया बना रहे हैं, ये बहुत अपने दीदी माँ ने बहुत सोच विचार करके उस जगह का चयन किया। यही कहते हैं ज्ञान, यही कहते हैं रास्ता, और यही कहते हैं कि अंतर का भेद, ये अंतर का भेद है, अंतर का ज्ञान है। ये ऐसी जगह पर स्थापित किया गया है, कुटिया बनाई गई है जहां पर भगवान निरंजन ने बैठ करके कठोर साधना किया, जहां पर मनु शत्रुपा ने बैठ करके साधना की। मैं तो बाहर का, मैं फोन से मुझसे जब बात हुई, बताया लोगों ने, तो मैं तो इधर के बारे में सजेशन दे रहा था, लेकिन जब वहां चर्चा हुई तो वो पास हो गया कि नहीं, बहुत सटीक, बहुत सही जगह पर वो बनाया गया है। तो महात्माओं को बैठने का स्थान, अब सोचिए कि हमारे गुरुदेव कहाँ जाकर के बैठ गए, जहां पर आद से चला आया, आदियात से चला आया। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं था, कुछ नहीं था, तब निरंजन था। निरंजन ने बैठ करके निरंजन भगवान ने साधना किया। मनुष्य के रूप में आने के बाद
मनु और शत्रुपा ने बैठ करके साधना किया, सूत जी महाराज ने बैठ करके साधना किया। 88 भगवान शिव ने यहाँ बैठ करके अपने उनको नामदान दिया 88,000 ऋषियों को। भगवान श्री राम ने यहीं बैठ करके अपने यज्ञ की आहुतियां डाली। तो ये अंतर का ज्ञान जो होता है वो बड़ा विचित्र होता है। वो कहीं पुस्तकों में नहीं होता, कहीं धर्म ग्रंथों में नहीं होता, वो व्यक्ति के अंदर होता है। और उसको अगर देखा जाए अंतर में तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मेरे प्रेमी जनों, मैं तो अपने दीदी माँ को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ऐसी सटीक जगह चयन करके उस स्थान की महिमा को जागृत कर दिया। इसीलिए कहा गया है कि जिस तरीके से हरिगु में तो साथ दिया है, तो आज फिर अपने तपोबल से अपनी शक्ति को अर्जित करके इस कार्य में बराबर वो अपनी शक्ति को बराबर लगाती चली जा रही है। मेरे प्रेमी जनों, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर इस लड़ाई को जीतना है तो हमें ऐसी शक्तियों का साथ लेना पड़ेगा, हमें इन शक्तियों को आगे करना पड़ेगा और बड़े से बड़े काम के इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे प्रेमी जनों, ये मृतलोक एक कलिकाल है। ये सतयुग नहीं, त्रेता नहीं, द्वापर नहीं, ये कलियुग है, जिसे हम कर्म युग कहते हैं। जिसे हम कर्म युग कहते हैं कि कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। सतयुग और त्रेता द्वापर में ये नहीं था। वहां ये था कि एक नियम था, एक मर्यादा थी, एक रास्ता था। अगर आपको साधना करनी है तो आप साधना करोगे, आपको खेती करनी है तो आप खेती करोगे, लेकिन वो सब मर्यादा में उस समय बंधे हुए थे उसका। और जब उल्लंघन किया लोगों ने, मर्यादा को तोड़ डाला तो वहां विनाश हो गया। ऐसी ऐसी लड़ाइयां हुई कि लोग परेशान हो गए। तो आज इस सबसे बड़ी ताकत बनकर के इस मृतलोक में ये मत समझो कि हम इतने लोग बैठे हैं, ये समझो कि हमारा एक एक आदमी एक अरब व्यक्तियों के बराबर है। एक अरब व्यक्तियों का मतलब क्या है कि आपके अंदर अगर शक्ति का संचार हो जाएगा, आप अपने कुछ जगह ले जाओगे, आप अपनों में अमन चैन ले आओगे, तो फिर एक बहुत बड़ी ताकत आपके पास आ जाए। तो आज उन्हीं सारी चीजों की आवश्यकता है। समय बदल रहा है, कार्य भी बदल रहा है, व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं, सारा काम हो रहा है। मेरे प्रेमी जनों, इस तरह से आप देखिए कि हमें क्या करना है। यहां पर हम आप जैसे बैठ गए, मैंने देखा, मैं तो आज रात में बहुत कम सोया, 12 बजे के बाद ये लेटे का 1 घंटे 1.5 घंटे लेटने के बाद फिर जग गए। देखा काफी लोग सब जग रहे थे, कोई सफाई कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो ये एक उत्साह है, एक जागृति है कि हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये कर्म है, हमारा ये धर्म है कि जहां नींद, भूख और प्यास ये चीजें चली जाएं और जहां साधना का एक केंद्र बिंदु बन जाए। और एक नियम और है जो मैं आपको, जो आगे से निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो लोग भी बृहस्पतिवार को, गुरुवार के दिन यहाँ पर रहेंगे, पहली बात तो जितने लोग भी बुध को हैं, अगर उनको निकलना है तो बुध को निकल जाएंगे, तो गुरुवार के दिन यहाँ से कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। दूसरी बात, सुबह शाम अपना पूजा पाठ तो लोग करेंगे ही, सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का जो लोग जाप करेंगे वह लोग व्रत रह करके ही करेंगे, भोजन करके नहीं। वो लोग व्रत रह करके
व्रत में आपको काढ़ा है, दूध है, जो भी व्यवस्थाएं आश्रम से मिलेंगी वो आप प्रयोग करिए। लेकिन व्रत रह करके आप 12 घंटे का ये जो है, और उतने लोग 12 घंटे का संकल्प लेंगे, 10, 15, 20 उसमें आप बैठते रहिए, करते रहिए, बैठते रहिए, करते रहिए। और शाम का भोजन का भी सिस्टम हमारे यहाँ बदलेगा अपने आश्रम का। ये मैं इसलिए आप सबों को बता रहा हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन सिर्फ बेसन का हलवा प्रसाद में बटेगा, उसकी व्यवस्था होगी, किया जाएगा। तो ये सब, और अपने भंडारे के भी नियम में और थोड़ा कठोरता लाई जाएगी, भंडारे के नियमों में और थोड़ा कठोरता लाई जाएगी कि उसमें भी। तो ये चीजें हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। आप जब सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का उच्चारण करते हो तो आप सतपुरुष और निरंजन भगवान को पुकारते हो। जब सतपुरुष और निरंजन भगवान को आप जब पुकारते हो तो 3 लोक 14 भुवन 9 खंडों में वो आवाज गूंजती है, और सतलोक तक वो आवाज जाती है। सतलोक तक आवाज जाती है तो वहां वो आपकी प्रार्थना जो है, वो पुकार आपकी वहां पर लगती है कि हाँ इतने लोग बैठ करके आपको पुकार रहे हैं। वहां से उनकी दया मौज, उनका आशीर्वाद जो कुछ मिलता है वो मिलता है। मेरे प्रेमीजनों, इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग बहुत स्वच्छ और साफ होकर के यहाँ की व्यवस्था को संभालें। क्योंकि ये मत सोचो कि यहाँ 88,000 ऋषि हमारे साथ नहीं बैठे हैं। इस कण कण में 88,000 ऋषियों का आशीर्वाद छुपा है। 88,000 ऋषियों के चरण इस पर पड़े हैं, एक एक कण ये पवित्र है। लेकिन वो ऋषिगण हमारे आपके साथ में, हम भले उनको न देख पा रहे हो, लेकिन वो हमें आपको देख पा रहे हैं। तमाम ऐसे महात्मागण हैं जो बराबर वो अपने लोगों को देखते रहते कि हमारे बच्चे बच्चियां क्या कर रहे हैं। मेरे प्रेमीजनों, हम आपसे जरूर ये कहेंगे कि हमारे आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। हमारे सबके अंदर इतना भाव होना चाहिए कि उस भाव में भाव विभोर हो जाओ। उस भाव में अपने को अपने गुरु में विलीन कर दो, अपने को अपने गुरु में विलीन कर दो। फिर आप देखो कि आपको क्या मिलता है। वो चीजें आपको मिल जाएंगी जो कभी भी किसी युग में नहीं मिली होंगी, वो चीजें हमें मिल जाएंगी। इसलिए आपको यहां लेकर के आए, इसलिए यहां लेकर के आए। और एक बात और बताए, खुद संत सम्राट जी ने कहा है कि एक जो इस पवित्र भूमि पर एक दिन की सेवा कर लेगा, एक दिन वो सेवा कर लेगा, उसका 1 वर्ष की साधना उसमें जोड़ दिया जाएगा। जितना आप एक दिन के यहाँ इस सेवा करोगे, उतना 1 वर्ष की साधना आप करोगे 8 घंटे रोज के हिसाब से, तो वो जोड़ दिया जाएगा। आप सोचिए कि कितना सरल हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुदेव ने अपने लोगों के लिए कर दिया कि एक दिन की सेवा 1 वर्ष की साधना के बराबर हो जाएगा। 8 घंटे के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो कितना हो गया? इतने घंटे की साधना आपने कर लिया। मेरे प्रेमीजन, इस तरीके से सेवा ही ये सबसे बड़ा धर्म है, ये कर्म है हमारा, इसको हमें आपको करना चाहिए। कल जैसे आप रामायण में हम पढ़ते हैं, अपने पूर्वजों के गाथाएं पढ़ते हैं, वैसे जो ग्रंथ बनने जा रहा है उस ग्रंथ में हम आप जैसे लोगों का नाम अंकित होगा और सारी चीजें होंगी। एक बात और हमें कहनी है, देखिए जाति, धर्म और मजहब और ये कर्म जो भी है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। यहाँ जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद ये सब चीजें नहीं है। हम आप मनुष्य हैं,
मनुष्य आने का रास्ता एक है, जाने का रास्ता एक है। तो ऐसे समय में अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की ऐसी बात करता है तो हमें बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए। हम लोग आपस में, ये परिवार है, हमारे पिता एक हैं, हमारी माँ एक है। पिता माता का अगर हम मनु शत्रुपा से जोड़ लें तो हमारे पिता और माँ तो एक ही है, और हमारे गुरुदेव एक ही तो ऐसे समय में हाँ, भंडारे को लेकर के कुछ नियम हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं। उन नियमों का अच्छा कठोरता के साथ पालन किया जाए, जिससे कहीं भी किसी प्रकार से हम अपने मनीषियों को, हम आदि गंगा को भोजन कराने में, हम इस पृथ्वी माता को भोजन कराने में कहीं भी कोई समस्या न आए। ये सबसे बड़ा हमारा रास्ता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। मेरे प्रेमीजनों, इस पर अपने लोग विशेष ध्यान रखें और विशेष कार्य की तरफ गति दें, जिससे ये सारा कार्य हो सके। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। शेष शाम को विशेष आध्यात्मिक सत्संग सभा में आपको कई विशेष जानकारियां, इसलिए शाम को 5 बजे तक आप लोग सारे कामों को बंद करके, नहा धो करके और पूजा पाठ आरती करने के बाद अपने लोग बैठेंगे, 2-3 घंटे 4 घंटे बैठेंगे, क्योंकि शाम को मैं जो भी सूचनाएं हैं, जो भी आदेश निर्देश है, उसको मैं आपको विधिवत एक एक शब्द को बताते हुए, उसका अर्थ बताते हुए आपको मैं पूरा बताऊंगा। तब आपके समझ में आएगा कि ये आगामी युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की भावी रणनीति, भावी रूपरेखा क्या है। इसीलिए मेरे प्रेमीजनों, आप लोग भी सेवा और सहयोग में कभी पीछे नहीं रहो, कभी नहीं पीछे रहो। हमें लोगों के पास जाना है, व्यवस्थाएं करनी है, ये आवश्यकता है, वर्तमान की आवश्यकता है, बस थोड़े दिन की आवश्यकता है। उसके बाद तो कार्य चलता ही रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये मुख्य बात थी, मैंने आपके बीच में रखी है, और आप सबों से प्रार्थना है कि आप लोग जरूर इस आश्रम की मर्यादा और अपने गुरु की मर्यादा, अपने ऋषियों मुनियों की मर्यादा और अपने गोमती मैया की मर्यादा, ये हर चीज को हमें आपको बनाए रखना है, कि जिससे कहीं भी किसी प्रकार की कोई व्यवधान, कोई समस्या न आने पाए। तो यह है मुख्य बात थी, मैंने आपसे आपके सामने रख दी है। आप लोग इस पर चिंतन मनन करिएगा, विचार करिएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग मेरे साथ बोलिए, सत्यों जय गुरुदेवाय नमः। 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 सत्यों जय गुरुदेवाय नमः।
सत्यों जय गुरुदेवाय नमः। सत्यों जय गुरुदेवाय नमः। सत्यों जय गुरुदेवाय नमः। सत्यों जय गुरुदेवाय नमः। सत्यों जय गुरुदेवाय नमः। ये महामंत्र जो अपने सर में उच्चारण किया है, ये आपको बड़ी ताकत देगा, बड़ी शक्ति देगा। जो लोग नामदान नहीं पाए हैं वो लोग तो बेधवत इसको करें।